एक गांव में एक पायल नाम की एक लड़की रहा करती थी। पायल तो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, परंतु दिमाग के बहुत ज़्यादा तेज थी। उसी गांव में एक रवि नाम का भी लड़का रहता था। रवि पायल से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और पायल भी रवि से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एक दिन रवि पायल के घर आता है और आकर बोलता है, पायल, आजकल तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? जानू, घर में बहुत ज़्यादा काम था, वही काम निपटा रही थी। तुम्हें पता है ना पायल, जब तक मैं तुम्हें ना देखूं तब तक बेचैनी सी हुई रहती है। अच्छा बाबा, अब जब भी छुट्टी लेना होगा तब मैं आपको खबर कर दिया करूंगी, लेकिन अभी जाइए, मम्मी वरना देख लेगी तो जुल्म हो जाएगा। पायल की इतनी बातें सुनने के बाद रवि वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद पायल बस स्टॉप पे जाती है, जहाँ पे एक रोहित नाम का लड़का खड़ा रहता है। रोहित जब पायल को पहली बार देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि पायल दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहती है। और तभी रोहित पायल के पास आता है और आकर बोलता है, हेलो मैडम, आप यहीं की रहने वाली हैं? आपसे मतलब? मैडम, आप तो गुस्सा होने लगी। मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया हुआ हूँ और आपको देखा, आप मुझे खूबसूरत लगी तो सोचा कि थोड़ी देर आपसे बात कर लेता हूँ। पायल जब इस बात को सुनती है कि वो नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन है, क्योंकि पायल को शुरू से ही पैसों से बहुत लगाव था, और पायल तभी बोलती है, हाँ मैं इसी गांव में रहती हूँ और मेरा नाम पायल है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित है और मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ। आपकी कंपनी का नाम क्या है? मेरे कंपनी का नाम एसके ब्रदर इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड है। जब इस बात को पायल सुनती है कि एसके ब्रदर इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के यही चेयरमैन है, तो पायल उनके तरफ आकर्षित होने लगती है और तभी बोलती है, आपकी शादी हो गई है? नहीं पायल, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। मेरे मम्मी पापा जिस भी लड़की को मेरे लिए पसंद करते हैं वो मेरे मन मुताबिक नहीं रहती है। मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो बिल्कुल ही खूबसूरत हो और साथ में मेरा भी ख्याल रखे और मेरे मम्मी पापा का भी ख्याल रखे। इस बात को जब पायल सुनती है तो सोचने लगती है कि खूबसूरत मैं तो हूँ ही, और साथ में ख्याल रखने की बात है तो इसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, तो ऐसे ही मैं ख्याल रख लूँगी। और तभी पायल बोलती है, आपको ये छोटा सा शहर कैसा लगा? सच पूछो पायल, ये शहर मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे एक खूबसूरत लड़की भी मुझसे बात कर रही है, ये मुझे और भी अच्छा लगा। और ऐसे भी पायल, मैं तुमसे पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर प्यार करने लगा हूँ। तो क्या तुम भी मुझसे प्यार करना चाहोगी? इस बात को जब पायल सुनती है तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं, और तभी पायल बोलती है, थोड़ा मुझे अजीब तो लग रहा है, क्योंकि अचानक से हम लोग मिले और अचानक से हम दोनों को प्यार हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे बरसों से हम दोनों एक दूसरे की तलाश में थे। तुम सही कह रही हो पायल, ऐसे भी मेरे सामने भी बहुत सारी लड़कियों की तस्वीर आई, परंतु पता नहीं क्यों तुम्हें जब देखा तो मुझे अपना सा लगने लगा। और इस तरह पायल और रोहित में ढेर सारी बातें होती हैं। पायल जब अपने घर पे आती है तो रोहित के बारे में सोचने लगती है। अब रवि को पायल बिल्कुल ही भूल चुकी थी। इधर बेचारा रवि सोच रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड आज कॉलेज भी नहीं आई और साथ में मुझसे मिली भी नहीं, और यह सोचकर रवि पायल के घर जाता है और जाकर बोलता है, पायल, आज तुम फिर कॉलेज नहीं आई? क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ रवि, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली मैं कॉलेज के लिए निकल ही रही थी। माँ ने बोला कि आज कॉलेज मत जाओ, आज माँ को मामा के घर जाना था, तो इसीलिए मैं घर पे ही रुक गई। और इस तरह पायल रवि से झूठ बोलती है, बल्कि सच्चाई तो कुछ और ही रहती है। और तभी रवि बोलता है, ठीक है पायल, तो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। और ऐसे भी पायल, प्लीज एक बार मुझसे दिन में मिल लिया करो, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। और यह बोलकर रवि अपने घर चला आता है। रवि के अंदर बहुत ही बेचैनी सी हो रही थी, क्योंकि रवि को ऐसा लग रहा था कि पायल उससे बहुत दूर जा रही है। इधर पायल बस स्टॉप पे रोहित का इंतजार करती रहती है। तभी वहाँ रोहित आता है और पायल बोलती है, जाइए, मैं आपसे नाराज हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। क्या हुआ पायल, मुझसे कोई गलती हो गई है? अगर जो गलती हो गई है तो प्लीज क्षमा कर दीजिए मुझे। गलती नहीं हुई है आपसे। आप ये बताइए मुझे, मैं यहाँ आधे घंटे से खड़ी होकर आपकी इंतजार कर रही हूँ और आप जो है आधे घंटे लेट आ रहे हैं। सॉरी पायल, मैं तुमसे मिलने के लिए आ ही रहा था,
तभी पिताजी मिल गए, उनको ऑफिस ले जाके छोड़ना पड़ा। उसके बाद भागे भागे मैं तुमसे मिलने आया हूँ। आप इतना प्यार करते हैं मुझसे? हाँ पायल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ऐसे भी एक बात बताना तो भूल ही गया, मैंने मम्मी को तुम्हारे बारे में बताया और पापा को भी, दोनों लोग राजी हैं। पायल जब इस बात को सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि मेरे जीवन में तो अब किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पति के पास तो बहुत सारे पैसे हैं। और यह सोचकर पायल बोलती है, रोहित जी, तो हम लोग शादी कब कर रहे हैं? बस ये समझ लो पायल, बहुत ही जल्दी हम दोनों शादी कर लेंगे। पायल जब रोहित की बातें सुनती है तो उसके गले से लिपट जाती है। थोड़ी दूर पे ही खड़ा रवि सारी मंजरों को देखता रहता है। रवि के तो पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि रवि भी पायल से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और वहाँ से तुरंत रवि पायल के घर आ जाता है और उसके आने का इंतजार करने लगता है। तभी थोड़ी देर में पायल आती है और तभी रवि बोलता है, पायल तुम मुझे धोखा दे रही हो। ये बताओ बस स्टॉप पे कौन था जिसके गले से तुम लिपटी हुई थी? पायल जब इस बात को सुनती है तो समझ जाती है कि रवि को सब कुछ पता चल गया है। और तभी पायल बोलती है, अच्छा हुआ जो तुम्हें पता चल गया। देखो रवि, मैं रोहित से बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों शादी करने वाले हैं, तो प्लीज़ बात का बतंगड़ मत बनाओ। पायल ये तुम क्या कह रही हो? मैं बात का बतंगड़ बना रहा हूँ? अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार, और तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊँगा? प्लीज यार ऐसा मत करो मेरे साथ। रवि, अब फालतू की बात करना बंद करो और चुपचाप मेरे घर से बाहर जाओ। पायल ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसी बात कर रही हो? अरे पायल जरा सोचो, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अरे पायल तुम भूल गई उन बातों को? कॉलेज के टाइम हम दोनों एक साथ ही खाना खाते थे, एक साथ ही घूमने जाते थे। पायल प्लीज तुम अपने आप को पहचानो, तुम सिर्फ मेरी हो। प्यार? और तुमसे? ओ हेलो मिस्टर, मैं तुमसे कोई प्यार वार नहीं करती थी। वो तो ऐसे ही बस मुझे दया आ गई तुम्हारे ऊपर, इसलिए दिल दे बैठी थी। और ऐसे भी तुम्हारे पास है क्या? अरे रहने को ठीक से घर नहीं है और साथ में बात कर रहे हो मुझसे प्यार करने के लिए। अरे मैं जिस रोहित से प्यार करती हूँ ना, वो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन। उसके पास पैसों की कमी नहीं है। जो चीज़ मुझे चाहिए ना, वो चीज़ वो ला कर देता है मुझे। तुम मुझे क्या दे सकते हो बताओ? रवि जब पायल की ये बातें सुनता है तो रवि समझ जाता है कि पायल तो मेरे हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि पायल तो अब कहीं और दिल दे बैठी है। और चुपचाप निराश होकर रवि बेचारा अपने घर चला आता है और सोचने लगता है, इससे अच्छा तो मैं अपने करियर पे ध्यान दिया होता, तो आज ये अंजाम मुझे नहीं भोगना पड़ता। हे भगवान, मैंने जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया, आज वही मुझे छोड़ के चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हम जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमारे भरोसा को तोड़ देता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि धोखे के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, बल्कि इससे उभर कर एक मजबूत बनना ही असली जीत होती है।